स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो है ना, अभी इस जो आज जो दोनों क्लास होंगी, इन दोनों क्लास में हम कुछ इसके एग्जांपल्स करेंगे, और जो हम W1 X1 प्लस W2 X2 की बात करते रहते थे वो एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं इसका डिस्कशन करेंगे। और यही बात हुई थी ना लास्ट क्लास में? आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। अच्छा, जो है ना इमीडिएट रिप्लाई कर दिया करो, पता नहीं चलता कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। तो स्क्रीन पर आपके सामने विजिबल है कि एक एग्जांपल जो हमें सॉल्व करना है, दैट जनरेट द आउटपुट ऑफ लॉजिक एंड फंक्शन बाय मैकुलोच-पिट्स न्यूरॉन मॉडल। लॉजिक एंड की ट्रुथ टेबल क्या होती है आप लोगों को याद है? अगर हम इसके यस सर। सॉल्यूशन की बात करें, हाँ बताइए क्या होती है ट्रुथ टेबल एंड के लिए? अगर हम इनपुट यहाँ पर लेते हैं 0 0 1 1, एक काम करते हैं, एक मिनट, रूल्ड लाइंस ले लेते हैं, ठीक है, 0 0 1 1, और दूसरा जो है ना इनपुट कौन सा हो जाएगा हमारा 0 1 0 1, तो ये आपका एक इनपुट हो गया x1, ये इनपुट हो गया x2, और अगर हम इसके आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट क्या होगा y, ये जो y आउटपुट है इस केस में 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 0 एंड 1 मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और जो है ना मल्टीप्लाई किया तो 0 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 1 देन 0 1 0 0। तो जो मैकुलोच-पिट्स न्यूरॉन जो हमें रियलाइज करना है वो इस तरीके से कि जो उसका आउटपुट है, अब ये हम कुछ इस तरीके से पढ़ते आए हैं ना अभी तक कि दिस इज x1 इनपुट, दिस इज x2 इनपुट, ये होगा आपका y, और ये हो जाएगा आउटपुट, और जो x के साथ जो वेट है दैट विल बी W1, सॉरी x1 के साथ, और x2 के साथ जो वेट है वो हो गया W2। यही पढ़ते आ रहे हैं, और हर केस में अगर मैं यहाँ पर आउटपुट की बात करूं, दिस आउटपुट विल बी कंपेयर्ड, ये आउटपुट विल बी कैलकुलेटेड फॉर y इन, ये जो y है यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, ये जो y है दिस विल बी y इनपुट, एंड y इनपुट किस किस के करस्पॉन्डिंग होगा, x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग, यही है। अभी अगर हमने यहाँ पर वेट ले लिया W1 इज 1, W2 इज 1, देन इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन किस तरीके से बनेगा, तो y इन 1, फिर दूसरा कौन सा होगा y इन 2, फिर उसके बाद क्या होगा y इन 3, और एक और क्या होगा y इन 4, ठीक है। तो y इन 1 की अगर हम बात करें तो अभी ये किसी भी केस में दिस विल बी x1 W1 प्लस x2 W2, तो y इन 1, 1 मीन्स फर्स्ट केस, 2 means this second case, 3 means this third case, and 4 means ये fourth case। तो y in 1, x1 की वैल्यू क्या है 0, w1 की वैल्यू क्या है, मैं बीच बीच में पूछता चलूंगा, माइक ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टरबेंस नहीं आ रहा, जब जिसके माइक में डिस्टरबेंस आ रहा हो वो म्यूट कर सकता है, अदरवाइज आपको क्योंकि इमीडिएट रिप्लाई करना पड़ेगा। तो w1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमने लिया है ना W1 और W2 दोनों की वैल्यू लिए, तो W1 इज 1 प्लस 0 into 1, तो y in 1 दिस विल बी 0,
y इन 2 की अगर हम बात करेंगे तो x1 इज 0, w1 इज 1 प्लस ये जो x2 की वैल्यू क्या है, x2 क्या है, 1 1, 1 w2 is 1, so this will be equal to 1. Then 1 y in 3, 1 into 1 plus 0 into 1, this will be equal to 1, and then y in 4 will be equal to 1 into 1 plus 1 into 1, this will be equal to 2. So जो है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कौन कौन सी वैल्यू आई हैं, 0, 1, 1, 2, and AND gate के corresponding the output will be 0 for all the cases except one case when all inputs are high. तो यानी जो इसका जो आउटकम है, अब यहाँ अगर हम आउटपुट की बात करते हैं यहाँ पे, तो एक इसके करस्पॉन्डिंग मैं अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि ये आउटपुट इस फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में, फोर्थ केस में, इन सब में लेना है, तो आउटपुट जो है ना हमारा क्या होगा, एज पर द कंडीशन ऑफ एंड गेट, इस कंडीशन में आउटकम जो है ना आउटपुट 0 होना चाहिए, इस कंडीशन में आउटपुट 0 होना चाहिए, इस कंडीशन में आउटपुट 0 होना चाहिए, और इस कंडीशन में आउटपुट 1 आना चाहिए. यही कंडीशन है एंड गेट के, क्योंकि यहाँ पर जो है ना x1 और x2 दोनों हाई हैं, तभी यहाँ पर आउटपुट मिलना चाहिए, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलना चाहिए. ये कंडीशन होगी ना एंड, अगर हमें एंड गेट को रियलाइज करना है तो इमीडिएटली हाँ ना बोलो, टाइम लगेगा अदरवाइज बहुत. हाँ, तो इट मींस इन तीनों केसेस में वेयर y in 1, y in 2 और y in 3, इन तीनों केसेस में आउटपुट 0 होना चाहिए, और y in 4 जो है तब आउटपुट 1 होना चाहिए. अब इसका अगर फंक्शन लिखना है हमें, तो फंक्शन किस तरीके से लिखेंगे, दैट आउटपुट y या y आउट, या आप इसे आउटपुट लिख लो, दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू होगा, दिस विल बी इक्वल टू 0 कब, व्हेन दिस इज लेस देन 2, क्योंकि इनसे सभी के केस में ये 2 से कम अगर है, केवल 1 तब आना चाहिए ना जब ये 2 या 2 से ज्यादा है. सो द y आउट विल बी 0 if y in is less than 2, and this will be equal to 1 if y in greater than or equal to 2. ये फंक्शन बन गया. तो ये हुआ रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट यूजिंग मैकलोच-पिट्स न्यूरॉन मॉडल. ये अब आपको जो हम पहले यहाँ पढ़ते आ रहे थे ना कि समेशन ऑफ, ये इस तरीके से पढ़ते थे, समेशन ऑफ y in i वेयर i इज इक्वल टू 1 to जितने भी इनपुट हैं. तो ये जो पॉइंट था दिस y in i, ये बेसिकली इनको y in 1, y in 2, y in 3, y in 4, ये इन पर डिपेंड कर रहा था. तो इसको जो यहाँ पर हमने एक सिंगल टर्म से रिप्रेजेंट किया था, उसको हमने 4 अलग अलग टर्म से रिप्रेजेंट किया. अब ये पॉइंट क्लियर होगा. यस सर. यस सर. अभी आगे और जो अभी हम और एग्जांपल करेंगे, अभी हमने यहाँ क्या किया था, टारगेट वैल्यू डिसाइडेड थी. टारगेट क्या था, ये दिस आउटपुट शुड बी 0 0 0 1, क्योंकि हमें एंड गेट को रियलाइज करना था. सो टारगेट वाज डिसाइडेड. ठीक है, अब हमने टारगेट के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को डिसाइड किया. आगे एक एग्जांपल में हम ये भी करेंगे कि जहां पे टारगेट डिसाइडेड होगा और ये W1 W2 की वैल्यू एडजस्ट करेंगे, दैट इज नोन एज ट्रेनिंग, कि हम उसको ट्रेन कर रहे हैं कि W1 W2 की वैल्यू किस तरीके से एडजस्ट करें. सो फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट ऑफ x1 एंड x2, जो आउटकम है जो हमने डिसाइड कर रखा है वो मिले. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 1 था. सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मैं सारे एग्जाम्पल करने की कोशिश कर रहा हूँ छोटे छोटे से, जिससे आपको इसके जो है ना जो बैकग्राउंड का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए.
जो एग्जाम्पल 2 है इसमें हम जो है ना, अभी हमने एंड गेट रियलाइज किया था, अब हम रियलाइज करेंगे और गेट। ठीक है, और गेट के ट्रुथ टेबल क्या होते हैं, x1, x2 और y। इसमें मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप लोग रिप्लाई करोगे साथ में। ठीक है, एक एंड वाला तो आपको समझ में आ गया, तो और के में आप लोग रिप्लाई करोगे। x1 0 0 1 1 0 1 0 1, यहाँ पर क्या आएगा, 0 0 0, यहाँ पर 1 0। 1 1 और प्लस होता है ना, 0 + 1 1, अच्छा फिर 1 1 + 0 1 1 इसमें भी और 1। 1 मींस अब जो आउटपुट है, मैं फिर से यहाँ पर वही ड्रॉ कर रहा हूं आपको, ये आपका हो जाएगा y in, दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज आउटपुट या y आउट, आपको जो रिप्रेजेंट करना है वो रिप्रेजेंट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर, अभी मैंने यहाँ पर W1 W2 नहीं स्पेसिफाई किए हैं। मम्मी सब्जी बच गई। कोई बात नहीं, बच गई तो कोई ना कोई खा ही लेगा। अरे सॉरी सर सॉरी। कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन एजुकेशन जो है ना, या ऑनलाइन अटेंड करने में ये थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। अभी तो सब्जी बची है, बाकी जो है ना कभी कभार और कुछ ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो, बस अलर्ट रहो। ओके सर। यहाँ पर हमने फिर से लिया y in 1, y in 2, then y in 3 और y in 4। यहाँ पर जो है ना x1 क्या होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई, चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना इसका भी वेट अभी हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। मैं अभी न्यूमेरिकल जो एग्जांपल दिया हुआ है, मैं उसको उसी के हिसाब से ले लेता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या करेंगे और क्या वैरी होगा और उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 0 0 मल्टीप्लाइड बाई वेट कितना होगा, 3 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 और जो आउट y ये कितना यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। इसको भी y को छोड़ दीजिए, दिस विल बी इक्वल टू 0। y इन 2 क्या होगा, 0 × 3 प्लस 1 × 3, दिस विल बी इक्वल टू 3। y इन 3 क्या होगा, मैं फिर से यहाँ पे W1 x1 प्लस W2 x2 लिख देता हूँ। उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने ना, ऐसे जो है ना, क्योंकि जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उस हिसाब से दिस विल बी W1 x नहीं x1 w1 हाँ हाँ वही x1 W1 प्लस x2 W2। ठीक है, तो y इन 3 क्या होगा, x1 is 1, W1 is 3 plus x1 is 0, W2 is 3, this will be equal to 3, y in 4, 1 into 3 plus 1 into 3, this will be equal to 6। अब हम रियलाइज कर रहे थे और गेट के लिए इस केस में क्या आना चाहिए, 0, इस केस में 1, इस केस में 1 और इस केस में 1। ठीक है, यही होना चाहिए ना। यही होगा ना। अब Yes. आउटपुट की बात करूं, दिस आउटपुट विल बी इक्वल टू, ये जो है ना सब केस में 0 होगा। जब भी ये आउटपुट 3 से कम है, 3 या 3 से ज्यादा है, उस टाइम पर यहाँ आउटपुट मिलना चाहिए आपको। ठीक है, और जब ये लेस देन 3 है तब ये आउटपुट क्या होगा, 0। तो जो
इसका इक्वेशन बनेगा दैट विल बी इक्वल टू इफ y इन या फिर जो है ना दिस आउटपुट विल बी इक्वल टू 0 if y(n) is less than 3 or this output will be equal to 1 if y(n) is greater than equal to 3. यही होगा. अरे इमीडिएटली हाँ ना बोला करो यार. यस सर. अब मैंने जो यहाँ पर ये लिया था 3, अगर मैं 3 की जगह यहाँ पर वेट चेंज कर दूं और 3 की जगह मैं यहाँ पर वेट ले लेता हूँ 1 और मैंने यहाँ पर भी वेट ले लिया 1, अब क्या होगा y(n)(1) के केस में ये किस तरीके से लिखा जाएगा, अलग से यहाँ करता हूँ. दिस y(n)(1) this will be equal to 0 into 1 plus 0 into 1, this will be equal to 0. Then y(n)(2) this will be equal to 0 into 1 plus 1 into 1, this will be equal to 1. Then y(n)(3) this will be equal to 1 into 1 plus 1 in 0 into 1, this will be equal to 1. And y(n)(4) this will be equal to 1 into 1 plus 1 into 1, this will be equal to 2. तो और एज पर द और गेट की जो कंडीशन है, इस केस में आउटपुट होना चाहिए 0, यहाँ पर होना चाहिए 1, यहाँ पर होना चाहिए 1, ये फॉर और गेट. तो इसका जो फंक्शन है अब वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा, दैट आउटपुट विल बी इक्वल टू 0 इफ y(n) इज लेस देन, अगर 1 से कम है तो y(n) is less than 1 or this will be equal to 1 if y(n) is greater than equal to 1. तो डिफरेंस समझ में आ गया कि इसका जो वेट है, हमने W1 W2 ये फर्स्ट केस था और ये सेकंड केस था. अगर हमने वेट की वैल्यू चेंज कर दी तो आउटपुट का इक्वेशन किस तरीके से चेंज हो गया, और उस इक्वेशन में जो जो आउटपुट है वो y(n) किस तरीके से चेंज हो गया. तो इसका इफेक्ट ऑफ W समझ में आ गया आउटपुट पर. सर रह गया बीच में. कहाँ? सर ये इस डायग्राम के बाद से, वाई इनपुट के बाद से. तो फिर तो पूरा यहाँ से बताना पड़ेगा, ये वाला जो हमने जिसमें 3 लिया था वो. हाँ हाँ सर वही. चलिए ठीक है, पहले जो है ना तो मैं दोबारा से पहला वाला केस डिस्कस करता हूँ जिसमें W1 W2 3 लिया था हमने. ओके सर. यहीं से बताना है ना. सर वहीं से बताना. तो y(n)(1) this will be equal to x1 W1 plus x2 W2. तो x1 is 0, W1 is 3 plus x2 is 0, W2 is 3, so 0. Then y(n)(2) will be 0 into 3 plus 1 into 3 will be equal to 3. ये जो है ना 0 और 1 कहाँ से आ रहे हैं, ये इन केस से, इससे. यस सर. ठीक है. Then y(n)(3) will be equal to 1 into 3 plus 0 into 3, this will be equal to 3. y(n)(4) will be equal to 1 into 3 plus 1 into 3 will be equal to 6. Then OR गेट की कंडीशन क्या होती है, जब दोनों 0 हो तभी आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा. यस सर. तो अब यहाँ पर देखिए, जब y(n)(2) is 3 है, जब ये 3 है तब आउटपुट इसका 1 आना चाहिए, और 3 से कम होगा तब आउटपुट 0 आएगा. सो इसका जो इक्वेशन है दैट कैन बी रिटन एज दैट आउटपुट इज इक्वल टू 0 इफ y(n) इज लेस देन 3. यस सर. एंड आउटपुट इज इक्वल टू 1 इफ y(n) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि जब 3 है तब भी यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है, 1. ठीक है. ठीक है. सर आ गया.
और इसके बाद W अगर हमने यहाँ पे चेंज किया सेकंड केस में, जब W की वैल्यू 1 और 1 कर दे तो तब क्या फर्क पड़ेगा? W y सर in 1 will be फिर 1 की जगह होना, मतलब अगर 1 से छोटी है तो 0 हो जाएगा, और 1 है या 1 से बड़ी है तो 1। तो 1 हो जाएगा। यानी इफेक्ट ऑफ जो है ना वेट समझ में आ गया ना कि इस पर किस तरीके से वेट का इफेक्ट पड़ रहा है। यस सर। ठीक। ठीक। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें जो एग्जांपल 3 ब्लैक पेन से लिखो वही ठीक है। इसमें अभी हमने और गेट रियलाइज कर लिया, एंड गेट कर लिया, एक और नया गेट है या नया टर्म है जिसको हम यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क में यूज करते हैं, दैट इज एंड नॉट। ये सुना है? नो सर। यस सर। क्या होता है? एंड नॉट क्या होता है? सर जो बताओ एंड के शिवांगी। आउटपुट रहेंगे उनको चेंज कर देगा। एंड का आउटपुट क्या होता है? एंड में तो ये है ना 0 0 0 1 1 और 0 1 0 1, और एंड में तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो गया 0 और यहाँ पर क्या हो गया? 0 0, यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर हो गया 1। हाँ, तो मतलब आपके इसका एंड नॉट मतलब आपके हिसाब से ये होना चाहिए 1 1 1 और 0, यही कह रहे हैं आप? यस सर। यस सर। नहीं, ये नहीं होता। एंड नॉट इसको जो है ना याद रखो, क्योंकि ये अभी आगे यूज होगा, और मैं इसकी आपको पूरी डेफिनेशन ही यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ कि एंड मैं यहाँ पे लिखे इसलिए दे रहा हूँ जिससे आप जो है ना बाद में वीडियो भी जब देखो ना तो आपको इसकी पूरी डेफिनेशन यहाँ मिल जाए। ठीक है? एंड नॉट फंक्शन returns a true value 1, मीन्स जिसमें आउटकम 1 कब आता है या आउटपुट 1 कब आता है? इफ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक मिनट, फर्स्ट वैल्यू नहीं, द इफ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इनपुट is true and second is false। अब मतलब समझ में आया कि ये एंड नॉट फंक्शन returns a true value 1 if the value of first input is true and second is false। यानी second input की जो value है that will be false, first की क्या होगी? ट्रू। अब इसका जो है ना आप समझो किस तरीके से, सपोज ए एंड नॉट बी है, तो इसमें आउटकम 1 कब आएगा? 0 0 1 1 0 1 0 1। तो अगर एंड नॉट लगा है तो इसमें आउटकम 1 तभी आएगा केवल, इट रिटर्न्स अ ट्रू वैल्यू ऑफ 1। हाँ, केवल यहां पर 1 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा। ओके। क्लियर है? यस सर। और यहाँ पर ए और बी की बात अगर हम जो है ना ए और बी, क्योंकि हम न्यूरल नेटवर्क अभी हम x1 x2 की बात कर रहे हैं,
तो सपोज x2 एंड नॉट x1, ये एक और चीज, मैं एंड नॉट जो है ना वो हैबिट के हिसाब से जो है ना वो उसमें गैप कर देता हूँ। बेसिकली ये एंड नॉट एक साथ है ये, ठीक है, x2 एंड नॉट x1। तो अब मैं x1 x2 के टर्म्स में अगर बात करता हूं तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब बताओ आउटपुट 1 कब आएगा? सर 10 के केस में आएगा। कौन सा केस? फर्स्ट, ये अगर मान लो ये थर्ड फर्स्ट थर्ड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, किस में आएगा? थर्ड केस में। नहीं सर थर्ड केस में नहीं आएगा। नहीं, सेकंड केस। सेकंड Second केस में आएगा। यहाँ 1 होगा, यहाँ 0, ये 0 और ये 0। क्यों होगा? सर यहाँ पर पर फर्स्ट देखो ये वेरिएबल लिखा ट्रू है। है, ये क्या लिखा है, x2 एंड नॉट x1। अरे ठीक ठीक, आगे सर। x2 लिखा है ना, मींस फर्स्ट इनपुट इज x2, सेकंड इनपुट इज x1, ठीक है। यस सर। तो ये एंड नॉट क्लियर हुआ कि एंड नॉट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इस एंड नॉट गेट को रियलाइज करना है हमें इन न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो एंड नॉट को रियलाइज करने के लिए ये जो है ना वही x1 x2 और ये हो गया आपका आउटपुट, ठीक है। मैं यहाँ पर x1 x2 0 0 1 1 0 1 0 1 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ x1 एंड नॉट x2। तो इस केस में यहाँ पर क्या आएगा, 0, यहाँ क्या आएगा, 0 0, यहाँ पर क्या आएगा, 1 1 यहाँ पर क्या आएगा, 0 हाँ 0 0। 0 0। तो ये एंड नॉट गेट के लिए टेबल हो गई। अब देखिए अभी भी मैंने यहाँ W1 और W2 की वैल्यू फिक्स नहीं की है। x1 x2 इज फिक्स्ड, आउटपुट शुड बी लाइक दिस, बट हमने अभी W1 W2 की वैल्यू नहीं डिसाइड की, क्योंकि W1 W2 की वैल्यू ऐसे डिसाइड करना है कि x1 और x2 इनपुट के लिए ये आउटपुट आए, ठीक है। अब मैं अगेन फिर से वही प्रोसेस रिपीट करता हूं, y in 1, y in 2, y in 3 और y in 4। ये मैंने लिख लिया यहाँ पर W, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, W1 x1 ये हो जाएगा W1 x1 W2 x2 W2 x2 ठीक है। और ये जो है ना यहाँ पर हम इसके लिए देखेंगे इसके करस्पॉन्डिंग जो है ना आउटपुट। तो x1 तो हमने यहाँ पे लिख रखा था, क्या है, x1 0 0 1 1, ये क्या था 0 1 0 1। ये मैंने ब्रेकअप इसलिए किया है क्योंकि आपको एक्चुअली इसका इफेक्ट समझा पाऊँ कि W1 कैसे डिसाइड कर रहे हैं। y1 के लिए, y1 जो है ना y in 1, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट, इसे मैं यहाँ लिखूं,
y in 1। अब इनका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है किस केस में 1 आना चाहिए? केवल इस केस में 1 आना चाहिए। तो जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है, या हम जिसको टारगेट वैल्यू कहेंगे एंड नॉट गेट के हिसाब से, एज पर x1 एंड नॉट x2, जो आउटकम है दैट शुड बी 0, 0, 1 और 0, यही होना चाहिए। ये हमारी टारगेट वैल्यू है। एक तरीके से इसको आप कह लीजिए कि टारगेट वैल्यू। ये अभी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ट्रेनिंग के पर्पज से कि W1 W2 को हम एक्चुअली डिसाइड कैसे करेंगे। तो इस टाइम पर 0 आना चाहिए। अब अगर यहाँ 0 आना चाहिए, x1 x2 0 है, तो W1 W2 की वैल्यू हम कोई भी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस केस को अभी यहाँ छोड़ रहा हूँ कि W1 की वैल्यू कुछ भी रख ले। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है ना W1 की वैल्यू 1 रखी, W2 की वैल्यू 1 रखी, तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, और ये जो है ना इसका जो आउटपुट है, ये आउटपुट 0 आ गया। एंड दिस आउटपुट 0 जो है ना, जो आपकी आउटपुट और टारगेट वैल्यू ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो मींस अभी हम कहेंगे कि 1 और 1 क्या है, जो हमने इसका वेट सिलेक्ट किया है वो ओके है। क्लियर है ये पॉइंट? यस 5 मिनट सर। बच्चे क्लास में जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, अभी जो है ना थोड़ा सा और डिस्कशन करना है इसी में। अब मान लीजिए मैंने 1 1 सिलेक्ट किया था, मैंने 1 यहां भी लिया, तो ये वैल्यू तो क्या हो गई 0। ठीक है, और ये वैल्यू अगर मैं सपोज कीजिए मैंने 1 यहां भी लिया था, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जो आउटपुट है वो क्या आएगा 1। ये आउटपुट एक्चुअली है क्या, ये हो गया W1 x1 प्लस W2 x2, तो ये तो 1 आएगा ना, ये आया 1, और आना क्या चाहिए, ये तो 1 आया है ना, पर सॉरी ये नहीं, ये जो आउटपुट है ये 1 आया, बट आना चाहिए ये 0। तो यस सर। इट मींस कि ये जो W1 और W2 जो हमने सेलेक्ट किए थे ये सही नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज, अभी इससे पता चला कि हमारा ना W1 सही है ना W2, इन दोनों में से कोई एक है जो गलत है। थर्ड केस पर चलते हैं हम। यहां हमने केस सपोज कीजिए कि वही 1 और 1 ही लेके चल रहे हैं हम। यहां हमने ले लिया 1, तो ये क्या हो गया 1, इसको लिया हमने 1, तो ये हो गया 0, ये आ गया 1, तो 1 और 1 मींस ये वैल्यू परफेक्ट आ रही है। ठीक है, अगर ये वैल्यू परफेक्ट आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो W1 हमने जो सिलेक्ट किया है ये परफेक्ट है। ये पॉइंट क्लियर यस है? सर। यस सर। यस सर। ये W1 परफेक्ट है, मींस हमारा जो W1 है वो हमने लिख लिया यहाँ पर 1। अब हमें कोई W2 डाउट तो नहीं है फ्री। कि W2 कितना होगा। अभी अब हमें W2 डिसाइड करना है, मींस W1 इज फिक्स। फिर हम चलेंगे आगे फोर्थ इनपुट के केस पर। यहाँ पर इसमें तो हमें कोई डाउट था नहीं, तो हमने इसे 1 कर लिया, 1 इंटू 1 ये 1 हो गया। अब यहाँ पर हम कौन सी ऐसी वैल्यू लेके आए कि यहाँ 0 आ जाए, क्योंकि ये 0 और ये 0, तो इसके लिए जब 1 इंटू 1 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये -1 होनी चाहिए ना। जब ये -1 होगा तो 1 प्लस -1 विल बी इक्वल टू 0, और ये जो आउटकम है ये इससे मैच करेगा। यस सर। इसका मतलब क्या है कि ये जो वेट है W2 ये कौन सा होगा -1, तो ये 1 सही था, और इसके लिए जो है जो दूसरा जो वेट है वो -1 सही है, तो ये -1 सही है। अब देखिए 1 इंटू 1 यानी 1, -1 इंटू 1 यानी -1, दिस विल बी 0, और ये जो है ना 0 से मैच करेगा। अब और मैच करते हैं हम इसमें दूसरे वाले में।
तो अब ये -1 हमने डिसाइड कर लिया, तो -1 यहां भी होगा और दिस विल बी -1, आउटपुट विल बी -1। अब इसके फंक्शन को रियलाइज कैसे करेंगे? ये जो फंक्शन रियलाइज होगा दैट विल बी दैट आउटपुट विल बी 1 और 0। 1 कब होगा? इफ y in is 1 कब है? ये तो ये 1 है, ये 1 से ज्यादा है, तो y in is greater than equal to 1। और 0 कब है? when y in is less than 1। ये जो -1 है ये क्या है? लेस देन 1 है। तो जो एंड नॉट गेट का जो फंक्शन बना है इसमें वो दैट आउटपुट विल बी इक्वल टू 1